छत्तीसगढ़ वो प्रदेश जहां अगर जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाए तो उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। उनकी हिम्मत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे मीडिया के सवालों के बीच उठ जाते हैं, कैमरे को झपटने की कोशिश करते हैं और अपने दायित्व का जवाब देने के बजाय साफ कह देते हैं कि मुझे आपके सवालों का जवाब नहीं देना, और फिर धमकियां देने से भी बाज नहीं आते। और ये सब हुआ इंडिया टाउन न्यूज के सरगुजा संवाददाता शैलेश सिंह के साथ, जब उन्होंने जिले के धान खरीदी केंद्र में खुले आसमान के नीचे बर्बाद हो रही धान पर प्रबंधक से सवाल किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के डेट भी बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के डेट भी बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के डेट भी बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के डेट भी बढ़ चुकी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी पर रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धान समिति केंद्रों के प्रबंधक प्रशासन की नाक के नीचे भ्रष्टाचार और लापरवाही कर रहे हैं। और जब इनसे कोई सवाल किया जाता है तो इनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हम बात कर रहे हैं सरगुजा की, जहां ऐसे कई धान खरीदी केंद्र हैं जिनमें समिति प्रबंधक लापरवाही कर रहे हैं, तो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां खुले आसमान के नीचे करोड़ों रुपए का और किसानों की मेहनत का धान समिति प्रबंधक की लापरवाही से बर्बाद हो रहा है। और जब इस पर राजेश यादव समिति प्रबंधक से सवाल पूछा गया तो उनका अंदाज ही कुछ और था, जैसे यहाँ उनका ही निजाम चलता हो और वो किसी को जवाब देने के लिए जिम्मेदार ही न हो। देखिए उनके सवालों से बचने का अंदाज। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता शैलेश सिंह सीधे फोन लाइन पर जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला और उनके साथ समिति प्रबंधक किस तरह से पेश आए। शैलेश, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब आप धान खरीदी केंद्र में पहुंचे तो किस तरह की व्यवस्था थी और जो मामला हमारे संज्ञान में आया है तो क्या कुछ मामला था? देखिए, जब मैं वहाँ धान खरीदी केंद्र जो अंबिकापुर या चेंद्रा बरबरपुरों पर था वहाँ गया, तो जब मैं गया तो वहाँ पर देखने को ये मिला कि बारिश होने के बाद वहाँ धान भीगी हुई दिखाई दी, जिसकी मैं जानकारी लेने के लिए जब प्रबंधक की केबिन में गया और मैं अपनी मोबाइल चालू किया जानकारी लेने के लिए, तो वहाँ पर प्रबंधक के द्वारा मुझे वहाँ पर डांटा गया और बोला गया कि हम आपको बयान देने के बाद नहीं है, हम आपको पत्रकार नहीं समझते हैं। वो अपने केबिन से मुझे बाहर निकाल दिया गया और मेरा मोबाइल ले लिया गया, जिसके बाद वहाँ मैंने उनसे मोबाइल लिया और उसके बाद उनसे काफी देर तक हमारी बातचीत हुई, बहस टाइप से बात हुई जी बिल्कुल हमारे साथ। इसके बाद हम वहाँ से निकल के आ गए। सबसे पहले तो आपने जो कदम उठाया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे, लेकिन जब आपका उन्होंने फोन छीना, जो आप बता रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ ये 3 सेकंड का इंसिडेंट था, तो इसमें प्रबंधक के फेस से भी आप लगा सकते हैं कि अगर लापरवाही है तो प्रबंधक की तरफ से ही लापरवाही हो रही है। तो किस तरह से जब आप वहां गए तो क्या कुछ वहां पे प्रबंधन द्वारा जो लोग भी थे मौजूद थे और किस तरह की व्यवस्था भी थी वहां पर? क्योंकि जब व्यवस्था सही नहीं थी तभी इस तरह की लापरवाही देखने को मिली और आपको धमकाया भी गया। जी बिल्कुल, मैं बता दूंगी, जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर व्यवस्था लचर दिखाई दी। लगातार कई बार वहाँ की खबरें भी निकल के सामने आई है, जिसको लेकर के हम वहाँ जानकारी लेने गए, वहाँ की सच्चाई पता करने के लिए जब वहाँ गए तो वहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला कि वहाँ पर जो है कि जब कोई पत्रकार अगर अकेले जाता है तो वहाँ उनको दबाया जाता है, इस प्रकार की वहाँ व्यवस्था देखने को मिली। वहाँ पर तो जब हम निकल के आ रहे तो देखा जा रहा था कि वहाँ पर जो प्रबंधक है वो हमारे गाड़ी की फोटो खींचते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद लेकर उस बात से भी बहुत दुखी, आप इस गाड़ी की फोटो कैसे खींच सकते, उसको लेकर भी तो उन्होंने कहा कि हमको आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए। इस प्रकार को लेकर कई बातें हुई। उसके बाद जी के बाद हम वहाँ से निकल गए। मतलब ये हम मान के चले कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है पत्रकारों के साथ वहां पर। जी तो वहां की जो व्यवस्था है उसको छुपाने के लिए ही इस तरह से जो लापरवाही देखी जा रही है और इस तरह का जो मामला हमारे संज्ञान में आया, तो फोन उनके द्वारा छीना गया और किस तरह की धमकियां भी आपको मिली? जी, उनका कहना है कि हम आपको रजिस्टर्ड पत्रकार नहीं समझते हैं, जो रजिस्टर्ड पत्रकार है उनकी सूची हमारे पास है, तो इसको लेकर के हमारे साथ बहस हुई। मैंने ये भी कहा उनसे कि देखिए जो पत्रकार होते हैं लगातार
नहीं कि वो रजिस्टर आपको हम रजिस्टर हम आपको ये परमिशन लेटर लेके आए। हम निष्पक्ष लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, हमको हक के अधिकार है कि हम आपके पास आके जानकारी दे सकते हैं, जिसको हम जनता को दिखा सकते हैं कि क्या यहाँ लापरवाही हो रही है या यहाँ सही तरीके से काम चल रहा है। लेकिन वहाँ जो प्रबंधक इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने जिस तरह का हिम्मत दिखाया है उसकी हम दाद भी देंगे, और बहुत ज्यादा आपने जाकर वहां पे जो पहल की है ये भी बहुत बड़ी बात है। और इंडिया टाउन न्यूज इस बात को लेकर आपको बधाई भी देता है, क्योंकि आपने इंडिया टाउन न्यूज का मान बढ़ाया। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि आप इसी तरह के जो बहुत ही संघर्ष भरे जो जगह है जहां पर इस तरह के जो मामले संज्ञान में आते हैं, वहां जाकर आप हमेशा उसकी सच्चाई को हमारे सामने रखें और जनता तक उसकी सच्चाई को पहुंचाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेश। पूरे मामले पर इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता ने अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल से चर्चा की और उन्हें इस वाक्य के बारे में भी बताया, जिस पर उनका कहना है कि यदि खेल लापरवाही हुई है तो समिति प्रबंधक सीधे तौर पर जिम्मेदार है। शासन के द्वारा शुरू से ही धान की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं दी गई है। अगर कहीं बारिश से खराब होगा तो निश्चित रूप से इसमें समिति प्रबंधक की लापरवाही हो सकती है। हम लोग इसके ऊपर जांच करके कार्रवाई करें। समिति प्रबंधक अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए या धान की बर्बादी पर जवाब न सूझने पर उठ भागे और धमकी भरे अंदाज दिखाते रहे। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ने मीडिया से चर्चा की और मीडिया को कोऑपरेट भी किया, जिसका कहना है कि ज्यादा मात्रा में धान आने के चलते ये अव्यवस्था फैली है। डेट बढ़ा है लेकिन किसानों का धान तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। अब फिर आएगा तो फिर टोकन काटेंगे उन लोग का। लेकिन जो धान कैसे बिक गया इतनी? अभी क्या है कि अभी लास्ट टाइम में 31-30 में बहुत ज्यादा खरीदी था, 4,000 कुंटल खरीदी था हम लोग का, इसलिए पूरा का उठाव नहीं कर पाए थे हम लोग, चट्टा नहीं लगा पाए थे। अब इसको आज शुक्र है तो इसको चट्टा में लगाएंगे, ढकेंगे तिरपाल से। धान का आवक ज्यादा है तो भाई पूरा संभव ही नहीं है ना पूरा का एक साथ उठा पाना। अब उठाव भी तो बंद कर दिए हैं, 24 तारीख से उठाव भी नहीं हो रहा है। अब उठाव होगा, तिरपालों का पर्याप्त व्यवस्था नहीं, पर्याप्त मात्रा में ढकने का तिरपाल नहीं है। मौसम खराब हो जा रहा है। अभी तिरपाल मंगा लिए हैं, पूरा पर्याप्त मात्रा में आ गया है। सरगुजा जिले में बेमौसम बारिश से धान खरीदी केंद्र में रखा धान बारिश से भीग रहा है। दरअसल धान खरीदी की तिथि 4 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, लेकिन धान की सुरक्षा को लेकर समिति प्रबंधकों की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बेमौसम में बारिश से बड़ी मात्रा में धान भीग गया, जबकि सख्त निर्देश है कि धान को बारिश से बचाने पर्याप्त संसाधन समितियों में होने चाहिए, जिसकी पूरी जिम्मेदारी समिति प्रबंधक की होगी। लेकिन लखनपुर धान खरीदी केंद्र, अमेरा सहित कई धान खरीदी केंद्रों में धान को बारिश से बचाने पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है। ऐसे में सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि पूरे मामले को लेकर अंबिकापुर विधायक ने भी कहा कि अगर ऐसी लापरवाही बरती जा रही है तो समिति प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक होती है। शैलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।